मानस मतलब मन। मानस का क्या मतलब होता है? मन, विचार। चरित्र क्या होता है? विचार। हमारे विचार कैसे हैं? एक बार की बात है, एक बड़े ही सुंदर संत थे। कहते हैं पुत्र तो बड़ा ही परम नास्तिक था। पुत्र बड़ा ही परम नास्तिक था और पिता ही बड़ा भजन कीर्तन करते थे। तो सोचा कि पुत्र का कल्याण कैसे होगा। पिता विचार कर रहा है कि पुत्र का कल्याण कैसे है। ये तो बड़ा ही नास्तिक है। जब तब पूजा अर्चना कथा सत्संग से कोसों दूर रहता था। तो पिता को बड़ी चिंता हुई। पिता को बड़ी चिंता हुई कि इस नास्तिक का कल्याण कैसे होगा। तो एक दिन गुरुजी को बुलाए। एक दिन गुरुजी को बुलाए कि गुरुजी ऐसी बात है कि मेरा पुत्र मेरी नहीं मानता और मैं इतना भक्ति आत्मा, मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, लेकिन ये जब तक कथा सत्संग से कोसों दूर है। आप कोई कल्याण का साधन बता दीजिए। आप कोई कल्याण का साधन बता दीजिए। तब गुरुजी ने पुत्र को बुलाया। अब पुत्र आया। बताइए क्या बात है, जल्दी बताइए। तो गुरुजी ने कहा बेटा राम बोलो। एक बार राम बोलो। उसने कहा नहीं बोलूंगा। कई बार जब प्रयत्न किए, कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह राम नाम नहीं बोला। फिर गुरुजी ने कहा एक बार बोल दे बच्चा। तो बच्चे ने कहा आप कितना भी प्रयास कर लीजिए मगर मैं राम नाम नहीं बोलूंगा। तो गुरुजी ने बोला बोल दिया। अभी बोला नहीं बोलूंगा, अभी बोल दिया। तो बोला एक बार बोलने से क्या होता है? पुत्र बोला एक बार बोलने से क्या होता है? तब गुरुजी ने कहा अच्छा सुन बेटा, अभी तो ठीक है, अब बोलना ना बोलना, अब राम नाम लेना ना लेना, लेकिन मैं तुझे एक बात समझाता हूं। अभी तो ठीक है, लेकिन जब तेरी देह शांत हो और ऊपर जाना, जब तेरी देह शांत हो ऊपर जाना और तेरा जब अकाउंट चेक हो तो वहां चुपचाप खड़े रहना। तेरा जब अकाउंट चेक हो ऊपर जाने के बाद तो चुपचाप खड़े रहना। एक काम करना, चुपचाप खड़े रहना और कुछ बोलना नहीं। और जब तेरा अकाउंट चेक हो जाए और तुझे नरक के द्वार की तरफ ले जाने लगे तो कह देना कि अभी मुझे एक बार राम नाम बोला है, उसका फल दे दीजिए, उसका फल दे दीजिए। तब उस समय तुम राम नाम का फल अवश्य मांग लेना। कुछ दिन व्यतीत हुए, समय निकला। और जीव आत्मा शांत हुई, वो ऊपर जाता है। और जो ऊपर गया, यमराज जी ने कहा इसका अकाउंट चेक करिए। चित्रगुप्त से कहते हैं कि इसका अकाउंट चेक करिए।
इसने जीवन में कौन कौन से कर्म किए हैं, जीवन में कौन कौन से कर्म किए हैं। तब चित्रगुप्त ने अकाउंट चेक किया, और जो अकाउंट चेक किया तो बोला इसके लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ नरक का द्वार है। इसने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, इसे सीधे नरक लेके चलिए। यमराज जी ने कहा कि ले जाइए इसे, अब नरक लेके जाइए। जैसे ही ले जाने लगे, पुत्र बोला, बालक बोला कि मैंने जीवन में एक बार राम नाम बोला है। चित्रगुप्त बोला, तू पापी कैसे राम नाम बोल सकता है, तूने जीवन भर पाप किया है, तू राम नाम कैसे बोल सकता है। तब बालक ने कहा कि मैंने बोला है मेरा अकाउंट चेक करो, मेरा अकाउंट चेक करो और फिर से चेक करो। तब चित्रगुप्त ने कहा कि जीवन में तुमने एक बार राम बोला है और वो भी गुस्से में बोला है। तो बालक ने बोला, बोला तो हूं, गुस्से में बोला है लेकिन फिर भी बोला है, उसका तो कोई फल बनता ही है, तो जो भी फल बनता हो आप मुझे दीजिए। मेरे एक बार राम नाम कहने का जो भी फल बनता है आप मुझे दीजिए। अब यमराज जी सोचने लगे कि एक बार राम नाम बोलने का क्या फल होता है। अब एक बार राम नाम बोलने का क्या फल होता है, तो बोले चलिए, हमें तो नहीं ज्ञात है, लेकिन चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब यमराज जी चित्रगुप्त और बालक चल पड़ते हैं। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। और जो ब्रह्मा जी के पास गए तो कहने लगे, इस बालक ने जीवन में एक बार राम नाम बोला है और वो भी गुस्से में, वो भी गुस्से में, बता दीजिए कि इसका क्या फल होता है। अब ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि मुझे भी जानना है कि जीवन में एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए, भोलेनाथ बाबा दिन भर राम राम करते रहते हैं, शायद उनको पता होगा, शायद उनको पता होगा, मुझे भी जानने की बड़ी इच्छुकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे जानने की बड़ी इच्छुकता है, मैं भी चलूंगा साथ में। अब चल पड़े ब्रह्मा जी भी, ये जानने के लिए कि एक बार राम नाम बोलने का क्या महत्व होता है, क्या फल मिलता है। चल पड़े ब्रह्मा जी भोलेनाथ बाबा जी के पास, कैलाश पर्वत पर गए, पहुंचे। यमराज जी ने कहा कि प्रभु, इस पापी ने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, वो भी गुस्से में लिया है, आप बता दीजिए कि इसको क्या फल देना चाहिए, इसको क्या फल देना चाहिए। तो भोलेनाथ बाबा जी ने कहा कि मैं राम नाम तो लेता हूं पर फल की इच्छा नहीं करता, मैं फल की इच्छा नहीं करता, मैं तो केवल नाम नाम लेता हूं, राम का नाम ही दिन भर लेता हूं, मैं कर्म करता हूं, फल की इच्छा नहीं रखता। मुझे नहीं पता है, एक काम करिए, जिनका नाम है उन्हीं से पता कर लेते हैं, जिनका नाम है उन्हीं से हम पता कर लेते हैं। साकेत धाम चले, मिलकर सभी निकल पड़े। कहाँ? साकेत धाम, जहाँ प्रभु श्री राम विराजमान हैं। और जब वहां पहुंचते हैं सभी, तो यमराज जी फिर कहते हैं कि प्रभु, इस बालक ने जीवन भर पाप किया है और एक बार गुस्से में राम नाम लिया है, अब बताइए इसे कौन सा फल देना चाहिए, इसे कौन सा फल देना चाहिए। तो राम जी ने कहा कि बालक इधर आओ, राम जी ने कहा कि बालक इधर आओ। बालक गया, राम जी ने प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया, प्रेम से उसे गोद में बैठा लिए। तब यमराज जी ने कहा
कि बताइए ना प्रभु, इसे क्या फल दिया जाए। तो प्रभु ने कहा, तुझे अब भी नहीं दिख रहा, तुझे अब भी नहीं दिख रहा, तो अभी भी फल की चिंता कर रहा। ये तो मेरे शरण में आ गया है, ये तो मेरे शरण में आ गया है। तो बड़ी महिमा है राम नाम की।